जब अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में अपने स्वजनों को युद्ध के लिए अपने सामने खड़ा पाया तो उसका शरीर निस्तेज हो गया, हाथों से धनुष छूट गया, प्राणहीन मनुष्य के समान वह धरती पर गिर गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे गीता के कर्म ज्ञान का उपदेश दिया। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन से कर्म करने की ही बात कहते हैं, अर्जुन को कर्म करने का ही उपदेश देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, राज्य तुम्हारे भाग्य में है या नहीं, ये तो बाद की बात है, परंतु युद्ध तो तुम्हें पहले लड़ना ही होगा, कर्म तो तुम्हें करना ही होगा। तो आइए आज इस वीडियो में आपको भाग्य देवता और कर्म देवता की एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बार भाग्य देवता ने कर्म देवता से कहा, प्राणी के भाग्य में जो लिखा है वही होता है। इस पर कर्म देवता ने मानव जाति को संदेश दिया, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कल। भाग्य देवता ने एक व्यक्ति के भाग्य में सिर्फ 5 रुपए और एक घोड़ा लिख दिया। व्यक्ति दिन भर मेहनत करता और कमाई सिर्फ 5 रुपए होती। अब वही व्यक्ति जिसके भाग में 5 रुपए और घोड़ा था, गरीबी में जिंदगी गुजर रहा था। यह सब कर्म वाले देवता देख रहे थे। एक दिन कर्म ने भेष बदला और उसी व्यक्ति के पास पहुंचे जिसकी किस्मत में सिर्फ 5 रुपए और एक घोड़ा ही लिखा था, और उससे पूछा, तुम इतने परेशान क्यों हो? इस पर उस आदमी ने कहा, दिन भर की मेहनत के बाद भी अपने परिवार और इस घोड़े का पेट पालना भारी पड़ता है। तब कर्म ने कहा, तुम ये घोड़ा बेच क्यों नहीं देते, और जो तुम्हारे पास 5 रुपए है उन्हें भी खर्च कर दो, जो होगा देखा जाएगा। ये बात उस आदमी के दिमाग में लग गई। उसने घोड़ा बेच दिया और 5 रुपए भी खर्च कर दिए, जबकि उसकी किस्मत में था कि 5 रुपए और घोड़ा उसके पास रहेगा। तो वही हुआ। अगले दिन घोड़ा अपने आप उसके आ गया और कमाई 5 रुपए हुई। वही कार्य उस व्यक्ति ने दोबारा दोहराया। नसीब के अनुसार वही हुआ जो होना था। वह रोज अपने घोड़े को बेच देता और 5 रुपए भी खर्च कर देता। अगले दिन भाग्य के कारण फिर उसे घोड़ा और 5 रुपए प्राप्त फिर हो जाता। पहले वह खर्च नहीं करता था, इसीलिए गरीब रहता था, लेकिन अब वह 5 रुपए एवं घोड़ा बेचकर रोज आए पैसों को अपने ऊपर खर्च कर एक आरामदायक जिंदगी व्यतीत करने लगा। भाग्य के कारण रोज उसके पास 5 रुपए और घोड़ा वापस आ जाता था। तो देखा, भाग्य और कर्म का समन्वय कैसे व्यक्ति को सफलता दिलाता है। तकदीर जो कि होती ही है, इसे नकारा नहीं जा सकता है। भाग्य में है, वह भाग कर आएगा। मेहनत और समझदारी से किस्मत के प्रभाव को अपने हक में किया जा सकता, यही सच्चाई है। हमारी परिस्थिति चाहे जितनी भी विपरीत हो जाए, हम में इस समय भी जीतने का जुनून और ना हारने की कला हो, तो यह बिल्कुल मुमकिन है कि हम सब कुछ बदल सकते हैं। सही दिशा निर्देश पाकर कर्म के द्वारा व्यक्ति भाग्य को बढ़ा सकता है, अथवा गलत दिशा में जाकर भाग्य को लंगड़ा बना सकता है। चाणक्य ने कहा है, कुछ लोग कहते हैं कि जब किस्मत ही सब कुछ है तो मेहनत करना बेकार है, लेकिन अगर किस्मत में यह लिखा हो कि कोशिश करने पर ही मिलेगा, तब क्या करोगे? दोस्तों, यह सही है। भाग्य उस लोहे की तरह वहीं खींचा चला जाता है जहां कर्म का चुंबक हो। हम भाग्य के अधीन नहीं हैं, हम तो स्वयं भाग्य के निर्माता हैं। यदि आप कर्मयोगी बनेंगे तो भाग्योदय हो ही जाता है। इसलिए कर्मयोगी बनिए।